आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है जून की 26 तारीख। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो हर इंसान को किसी न किसी चीज का नशा तो है। किसी को चाय का नशा है तो किसी को पैसों का, किसी को अपनी सेल्फी लेने का है तो किसी को फिल्म देखने का, किसी को है ऑनलाइन गेम्स खेलने का नशा, तो किसी को बामुश्किल से है पढ़ाई करने का नशा। वैसे यहाँ तक का नशा तो ठीक है, लेकिन शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स जैसी जहरीली चीजों का नशा लोगों को बर्बाद कर रहा है। नशा करने वाले इंसान को न तो अपनी खबर होती है, न दोस्तों की खबर होती है, न परिवार की खबर होती है, न समाज की और न ही दुनिया की। बड़े तो छोड़िए, आज छोटे छोटे बच्चे भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। आसानी से मिल जाने वाला व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल, इन जैसी चीजों के माध्यम से भी बच्चे नशा कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इन मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए नशे के लती लोगों के उपचार और उन्हें वापस मुख्यधारा में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में आज हम आपको सुनवाते हैं आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में दीपमाला शर्मा की लिखी कहानी, उन्हीं की जुबानी। शीर्षक है कहानी इशिता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपमाला। मैं एक राइटर और पॉडकास्टर हूं। हर साल 26 जून को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग मनाते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी सोसाइटी को, लोगों को ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट से परिचित करवाएं। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूं एक कहानी जिसे लिखा है मैंने स्वयं के द्वारा और उसका वाचन भी मैं स्वयं करने जा रही हूं। तो सुनिए कहानी इशिता की। इशिता को लगा कि वो एक गहरी खाई में डूबती जा रही है। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। चाहकर भी वह आंख नहीं खोल पा रही थी। उसकी पलकें बोझिल हो रही थीं। कितना भयावह दृश्य था वह, जैसे कि कोई ऊंची इमारत से किसी को अचानक धक्का दे दे। वही इशिता महसूस कर रही थी। मन ही मन चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मगर कोई भी उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। सागर के बीच भंवर में जैसे कोई नाव फंस गई हो और समुद्री हवाएं उसे भंवर के गर्त में डुबोने पर आमादा हो। ऐसा ही कुछ इशिता के साथ घटित हुआ था। कितना शोर, कितना चीत्कार उसके दिमाग में उठ रहा था। चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा रही थी इशिता। ऐसा लग रहा था कि दिमाग की नसें ना फट जाएं कहीं। ये 7वां दिन था जब उसे नशा मुक्ति केंद्र और रिहैब में लाया गया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की इशिता 10th स्टैंडर्ड को अच्छे नंबरों से पास करने के बाद इशिता ने अपने छोटे शहर के बजाय दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ने की इच्छा जताई थी। पापा तन्मय और अनामिका भी सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। मेरा एडमिशन भी वहीं करवा दो ना। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी वोकल ट्रेनिंग भी ले लूंगी। प्लीज पापा प्लीज, मैं सब मैनेज कर लूंगी और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको अपने डिसीजन पर पछताना पड़े। इशिता की जिद और रिक्वेस्ट पर अविनी और आकाश ने उसके दिल्ली जाने पर मोहर लगा दी। देखो इशिता, दिल्ली बहुत बड़ा और एक मॉडर्न शहर है। तुम इसकी चकाचौंध में खो मत जाना। खुद को धरातल पर रखना। बेवजह रात में बाहर नहीं निकलना। अपने काम से काम रखना। हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल, बस समझी ना। और रोज शाम को वीडियो कॉल करना। नहीं, वो तो मैं ही कर लिया करूंगी। अवनी ने न जाने कितनी हिदायतें इशिता को दे डाली। एक अनजान सा डर अवनी के दिल में बैठ गया था, लेकिन तन्मय और अनामिका भी तो हैं, सोचकर उसने खुद को ढांढस बंधा दिया। अनु, तन्मय, बेटा इशिता थोड़ी बेवकूफ है, मतलब हर किसी का जल्दी से विश्वास कर लेती है, तो आप दोनों इसका ध्यान रखना और तीनों बड़ी ही सावधानी से इस शहर और यहाँ के लोगों को हैंडल करना। आकाश ने चलते चलते एक हिदायत सी दे डाली। अंकल आप चिंता ना करें इशिता की, हम तीनों मिलजुल कर रहेंगे। तन्मय ने एक समझदार व्यक्ति की भांति आकाश को
भरोसा दिलवाया। हॉस्टल में रहने का, घर से दूर जाकर पढ़ने का, बड़े कॉलेज कैंपस में घूमने का मजा शायद हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चला। इशिता को घर की, माँ पापा की, माँ के बनाए राजमा चावल की याद सताने लगी। अनु, घर चले वीकेंड पर? इशिता ने अनामिका से पूछा। ईशु, अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है हमें आए और तू जाने की बात कर रही है। यार, 2 दिन के लिए जाने का कोई लॉजिक नहीं है, फालतू का खर्चा हो जाएगा और कॉलेज भी तो चल रहे हैं ना। अनामिका का उत्तर मिलने पर अनमनी सी इशिता अपनी म्यूजिक क्लास के लिए निकल पड़ी। सुर म्यूजिक एकेडमी में वोकल ट्रेनिंग के लिए इशिता ने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे उसके कई दोस्त भी बन गए थे, पर सुष्मिता से वह कुछ ज्यादा ही प्रभावित थी। गिटार अच्छा बजाती थी सुष्मिता, और जब गिटार बजाने के साथ साथ उसकी धुन पर थिरकती तब ऐसा लगता कि कोई पारलौकिक सुंदरी सुर और ताल के संगम में डुबकी लगा रही है। शुश, प्यार से सभी इसी नाम से पुकारते थे उसे। इशिता की सादगी और भोलेपन ने शुश को उसका अच्छा दोस्त बना दिया था। काफी मुलाकातों ने एक अंतः संबंध स्थापित कर दिया था दोनों के बीच। इशिता को दिल्ली घुमाने का वीडा भी शुश ने बखूबी उठाया था। अनु, तन्मय, आज मैं कॉलेज से शुश के साथ जाऊंगी। इशिता के बोलते ही तन्मय अपनी दाईं आईब्रो को ऊपर खींचते हुए बोला, मतलब कहाँ जाओगी? क्यों जाओगी? रात को हॉस्टल नहीं आओगी? आंटी अंकल से पूछा तुमने? ये सब नहीं चलेगा ईशु, मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम्हारा रूटीन कुछ ठीक नहीं चल रहा। तन्मय ने सटासट तीखे शब्द बाणों से इशिता को चीर डाला। तन्मय, सिर्फ आज ही की तो बात है, एक पार्टी है। शुश बता रही थी कि कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी आएंगे उसमें। प्लीज मम्मी को नहीं बताना, प्लीज। और इशिता दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। शहर से दूर एक फार्म हाउस में मद्दम मद्दम पीले बल्बों की दूधिया रोशनी फैली हुई थी। संगीत बज रहा था। इशिता ने देखा तो पाया कि वहां सभी लड़के लड़कियां 16-17 से 21-22 की उम्र के रहे होंगे। मॉडर्न कपड़े पहने, हाथ में सिगरेट पकड़े और धुएं के छल्ले उड़ाते। शुश, ये कहां लेकर आई हो मुझे? मुझे वापस हॉस्टल जाना है, मेरा दम घुट रहा है ऐसा अंधेरे में। अरे पागल लड़की, इस जगह दम घुटता नहीं बल्कि दम आ जाता है। शरीर की नस नस में जान आ जाती है जब एक कश लगाते। लो, तुम भी ले लो। लो ना, सिर्फ एक बार, और फिर देखना आसमान में उड़ने लगोगी, समुंदर की गहराइयों में खो जाओगी। शरीर की सारी थकान उतर जाएगी, दिल के सारे दर्द दूर हो जाएंगे मेरी जान। एक बार लेकर देख, सिर्फ एक बार। और फिर इशिता डीजे की धुन पर सुष्मिता के साथ साथ थिरकने लगी। आज मेरा सिर भारी भारी सा लग रहा है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इशिता ने पलंग पर पड़े पड़े अनु से कहा, जो कि कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद इशिता को सिर दर्द से मुक्ति नहीं मिली। कुछ बेचैनी और घबराहट सी भी हो रही थी कि अचानक शुश का फोन आया। हॉस्टल के बाहर खड़ी हूं, एक नई चीज लाई हूं, जल्दी से आ जा। नीम के पेड़ के पीछे सुष्मिता ने एक जलती सिगरेट इशिता को दे दी। ले, जल्दी से एक कश लगा ले। इशिता को लगा सुष्मिता तो वाकई में जादूगर है, उसको कैसे पता चला कि मुझे इसकी जरूरत है। और चुपचाप वह अपने कमरे में वापस आ गई। अनु, ये आजकल सुष्मिता मैडम ज्यादा ही इशू पर मेहरबान नहीं हो रही हैं, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तन्मय ने एक संदेहास्पद दृष्टि से अनामिका से पूछा। यार मुझे क्या पता, पर ये तो इशिता को सोचना चाहिए ना कि उसने सुष्मिता को इतनी ज्यादा लिफ्ट क्यों दे रखी है। अनामिका ने भी तन्मय की बात का समर्थन किया। तन्मय और अनु कई महीनों से इशिता में आए बदलाव को महसूस कर रहे थे। वह अचानक छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है, रोने लग जाती है और पैसे भी चुराने लगी है। तन्मय के खोजी दिमाग ने जब इस स्थिति का पता लगाया तो पाया कि इशिता सुष्मिता के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। एक ऐसा माहौल जहां एक कश के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है। तन्मय को यह समझने में देर नहीं लगी कि इशिता की इस स्थिति के लिए कौन से कारण जिम्मेवार हैं, और आज तो हद ही हो गई जब सुष्मिता ने इशिता के साथ मारपीट की और उसे भगा दिया, उस हालत में जबकि वह चल भी नहीं पा रही थी। वह ड्रग्स के लिए कल रात से बेचैन थी, मगर सुष्मिता ने फ्री में ड्रग्स देने से मना कर दिया और इसी बहसबाजी में शुश ने इशिता को खूब पीटा था। अनु ने गूगल पर सर्च करके एक रिहैब सेंटर का नंबर पता किया और उसी दयनीय हालत में तन्मय के साथ मिलकर इशिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया।
डॉक्टर साहब, ये हमारी दोस्त है, अभी इसके मम्मी पापा को इसके बारे में पता नहीं है। प्लीज प्लीज आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम सही वक्त पर आंटी अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे। तन्मय ने बड़ी ही समझदारी से बात को संभाला। आज रिहैब में अनु का 7वां दिन था। इशिता के मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दिया था। अवनी और आकाश कुछ ही घंटे बाद इशिता के वार्ड में उसके सामने थे। डॉक्टर अभिषेक, अनु, तन्मय भी वहीं खड़े थे। अवनी की आंखों में आंसू और गला भर्राया हुआ था। वो गहरे सदमे में थी। अपनी बेटी ईशु को इस तरह बेड पर बेजान सा पड़ा देख उसका मन हुआ कि वह खूब जोर जोर से रोवे। देखिए, इशिता काफी कंट्रोल में है। अब थोड़ा वक्त लग सकता है, पर वह बिल्कुल इस ड्रग्स की लत से बाहर निकल जाएगी। थोड़ा सा आप भी स्ट्रांग बनिए और इशिता को भी मोटिवेट करें। डॉक्टर अभिषेक ने अवनी और आकाश को समझाया और वो वार्ड से बाहर निकल गए। अवनी इशिता के बालों को हौले हौले सहला रही थी। ईशु, आंखें खोलो, देखो मम्मा और पापा आ गए आपके पास। इशिता धीमे धीमे आंख खोलती और कुछ बोलने की कोशिश करती। उसकी शुष्क सी आंखों में एक नई चमक सी दिखाई पड़ती है। मम्मा, मम्मा, आई एम सॉरी, और फफक के रो पड़ती है इशिता। तभी आकाश ने पास आकर उसके माथे को चूमा और एक गीत गुनगुनाया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। धीरे धीरे आकाश के हाथों में इशिता का हाथ आ गया और उसने उन हाथों को चूम लिया। अवनी, तन्मय और अनु सभी साथ साथ ये गीत गुनगुना रहे थे। इशिता के बेड पर खिड़की के कोने से सूरज की एक उजली किरण छन छन कर आ रही थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दीपमाला शर्मा की आवाज में उन्हीं की लिखी कहानी इशिता की। नशे की लत बड़ी खराब, जीवन कर देती बर्बाद, व्यर्थ न यूं जीवन गवाएं, नशे की लत से खुद को बचाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आज के हिंदी जगत कार्यक्रम से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। इसी कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।